आईआईटी होते हैं आपके इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक करने के लिए, आईआईएम होते हैं एमबीए करने के लिए। लेट्स गो फॉर अ सेफर ऑप्शन इन लाइफ। तो मैंने बीबीए चूज किया। सो यू आर एलिजिबल टू राइट कैट ओनली इन द लास्ट ईयर ऑफ योर अंडरग्रेड. Welcome, Sarthak, and everybody else who's been here before or is coming in for the first time. Clay Talkies is one of our most favorite structures at Clay Lab, and this is the fourth season. This is the second episode of this season. No more waiting. Let me quickly introduce Anam. She's our mentee from Ahmedabad, from Chipa Welfare School. She's a 10th grader, and it's really nice that she also wants to become an entrepreneur. So this is such a good session for her to lead. As our guest, we'd like to welcome Tarang Bhaiya, who's been working as a brand manager at Wipro. He has done his MBA from IIM Ahmedabad, which I'm sure most of you know is the biggest college to do that in India. He's also done his BBA from Christ, another very famous university, very well known for that course. So it would be nice to hear from him about his experiences. Okay, a very good evening to everyone. Have you ever dreamed of becoming the Shah Rukh Khan of your own business empire? Well, of course, not that he's doctor. But guess what? This dream can actually be a truth. लेकिन उसके लिए कहते हैं ना, थोड़ा हार्ड वर्क का तड़का तो मारना ही पड़ता है. And of course with a dash of MBA magic. And yes, and आज का सेशन ना उतना ही एक्साइटिंग होने वाला है जितना क्रिकेट मैच के समय विराट कोहली के छक्के होते हैं. तो यस, अरे एक मेरी चटर पटर में तो मैं आपको एक स्पेशल इंसान से मिलवाना ही भूल गई, जिसके जरिए तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. So yes, let's dive into the world of business brilliance, and let me introduce our esteemed guest of the day, who is the MBA mastermind and can crunch numbers better than a kid divorce a candy. So yes, please welcome our guest of the day, Tarang Bhaiya. Hi, Tarang Bhaiya. Hi Anam, thanks for the introduction. Thanks Purva for introducing me and having me here. I think Anam ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है. पता नहीं मैं सारे आंसर्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर जितना मुझे पता है, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आई कैन शेयर इट. आई थिंक अनम, मैं भी हल्का सा अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट दे दूँ ताकि कॉन्वर्सेशन पर्सपेक्टिव में आए. हाय एवरीवन, मैं तरंग हूँ. आई एम 28 years old फ्रॉम गुवाहाटी, असम. सो इनिशियल 12th क्लास तक 18 years ऑफ माई लाइफ मैंने कॉमर्स लिया था. उसके बाद आई वेंट टू क्राइस्ट बैंगलोर इन 2014. तब मैंने BBA किया था 14 से 17. At least in that year, the BBA from Christ University was ranked first in the country. BCom used to be from SRCC in Delhi. BBA used to be from Christ. They're very similar degrees. ज़्यादा difference नहीं है उनमें. So 3 years I was there. Then I prepared for CAT. CAT is Common Admission Test. ये एग्ज़ाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे IIT होते हैं आपके इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक करने के लिए, IIM होते हैं MBA करने के लिए. सो और भी डिग्रीज हो सकती हैं, प्राइमरीली ये डिग्री होती है. बीटेक इज एन अंडरग्रेड डिग्री, MBA इज अ पोस्ट अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड डिग्री. तो वहां से मैंने MBA किया, जो कि 2 साल का होता है इंडिया में. आई थिंक अब्रॉड भी 2 years का ही है. सो MBA स्टैंडर्डाइज्ड एज 2 years. मास्टर्स जो अब्रॉड होता है वो 1 साल का भी होता है कहीं कहीं. कमिंग बैक, तो 18 से 20 आई डिड दैट. तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट पावर यू गेट और व्हाट यू डोंट गेट, आई थिंक आज के दिन में whatever ब्रांड्स नेम्स कोई भी फील्ड में ले लो आप, चाहे आज अगर क्रिकेट स्पोर्ट भी है तो उस स्पोर्ट को IPL जैसा एक तरीके से बिजनेस एंटरप्राइज है. उसमें IPL इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट बजट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड. आई थिंक सेकेंड ओनली टू सुपर बोल ऑफ US. बट रिगार्डलेस, तो इट्स ऑल्सो मैनेज लाइक अ बिजनेस एंटरप्राइज. आप कोई भी फील्ड ले लो, आज आप कोई भी इन्फ्लुएंसर, एक्टर वगैरह ले लो, इन सब के बिजनेस एजेंट्स होते हैं. सो आई थिंक द ग्लैमर और पावर ऑफ MBA इज यू कैन गो टू एनी फील्ड. देयर इज नो कैप ऑन विच इंडस्ट्री यू वांट टू वर्क एट, एंड you can become the senior most person in that industry. So I think that's the power of doing an MBA. I would like to ask you कि आपका इंस्पिरेशन फॉर द ड्राइविंग फोर्स इनटू MBA वो कहाँ से आया था? ओके, इसको पहली बात, मेरी लाइफ में ना कोई रोल मॉडल नहीं था. 2 रीजन से. कि एक, मैं रोल मॉडल के कॉन्सेप्ट में भी नहीं मानता. कि आई डोंट थिंक कि मेरे पास ऐसा कोई इंसान आया है जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ. मे बी उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं. मे बी मुझे पूर्वा की वो पावर चाहिए जो बच्चों से इतना रिलेट कर पाती है.
पर मुझे पूर्वा नहीं बनना। पूर्वा में 10 खूबियां हैं, जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल बिकॉज यू नो पूर्वा, शी हैज सो मेनी गुड क्वालिटीज, आई वांट दोस क्वालिटीज इन मी, बट आई डोंट वांट टू बी हर एज इट इज, राइट? तो रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है कि यू टेक अ पर्सन्स लाइफ जर्नी एंड यू फॉलो दैट पर्सन। तो ऐसे मुझे किसी रोल मॉडल पे मैं नहीं मानता। मुझे लगता है जहां पे भी अच्छा मिले आपको, चाहे आपके नेबर पे हो, पेरेंट्स में हो, किसी में भी हो, यू जस्ट ट्राई टू अडॉप्ट दैट इन लाइफ। दूसरा, आई कम फ्रॉम अ वेरी बिजनेस बैकग्राउंड। मेरे नेबरहुड में, मेरे फैमिली में, एवरीवन नेवर यूज्ड एजुकेशन एज अ मीडियम फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो बोलते थे जैसे आप 6th क्लास के बाद 7th क्लास में जाते हो, 7th के बाद आप 8th में जाते हो, वैसे ठीक है 12th के बाद आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के बाद, और पता है काफी बच्चे होते हैं जो फ्यूचर का नहीं सोचते। वो बोलते हैं कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी मैं 7th में हूँ, अगली बार चलो अभी 10th में हूँ, अभी तो मैं 11th में जाऊंगी, अभी क्यों सोचना। करेक्ट, आप सोचो, डिसीजन नहीं आएगा आपके पास। तो मैं भी सोचता था कि पहले मैं सोचा मैं CA बनूंगा, फिर मैंने क्लैट का एग्जाम भी दिया, विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो NLU लॉयर बनने के लिए होता है। मुझे जज बनना था, मैंने एग्जाम भी दिया, उससे मेरे एग्जाम में हो भी गया था, NLU गुवाहाटी में हुआ था। बहुत अच्छा NLU नहीं है बट रिगार्डलेस, पर फिर मैंने कहा कि नहीं बनना है, कि मैंने ऐसे ही मुझे लग रहा है एटसेट्रा। देन आई सेड कि नहीं तरंग, लेट्स गो फॉर अ सेफर ऑप्शन इन लाइफ। तो मैंने BBA चूज किया। आई विल टेल यू व्हाई इट इज अ सेफर ऑप्शन आल्सो। तो BBA से अब क्या होता है आज के दिन में, आप अगर से UPSC की तैयारी कर रहे हो, अब UPSC की तैयारी में से फॉर एग्जांपल 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और उस 20 लाख बच्चों में आखिरी में फाइनल जितने भी IAS IPS से लेके जितनी वो 50 सीट्स होती हैं, सबको मिला के मान लो 20,000 सीट्स थी। तो 20 लाख में से सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा, राइट? 19,80,000 स्टूडेंट्स विल गो जॉबलेस आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर। तो ये 19,80,000 किस चीज के लिए एलिजिबल है? एक बार तो किसी के लिए भी नहीं, उनको अगले साल फिर एग्जाम देना पड़ेगा, एंड दे अगेन बिकम 20 लाख, 20,000 बच्चे मान लो और आगे, एंड वो फिर 20 लाख जाते हैं, उसमें से 20,000 बनते हैं। सो पॉइंट इज, इफ यू डोंट सक्सीड, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू करना पड़ता है। वर्सेस MBA में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हो, आप एक क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हो, इन द सेंस कि अगर आपके पास वो टैग है तो उसके बाद आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो मैंने MBA इसलिए किया कि लाइफ में एक कंपनी बंद भी हो जाए, सोचो UPSC करोगे तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय करेगी, MBA करूंगा तो सारी कंपनीज एम्प्लॉय करेंगी। खुद का बिजनेस तो मैं चलो बाद में आता हूँ, मुझे शुरू में प्लान था कि मैं जॉब ही करूंगा। तो मैंने कहा इंडिया इज अ बूमिंग कंट्री, इंडिया इतना सही ग्रो कर रहा है हर इतने फील्ड्स में। आज के दिन में यूरोप ढीला पड़ा है, US में भी जॉब कट्स हो रहे हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट और इंडिया ये 2 मार्केट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो आई एम सेइंग कि जॉब चीजें बहुत इंप्रूव होने वाली है इंडिया में। सो आई सेड कि यहाँ जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस फील्ड में नहीं तो इस फील्ड में काम करेंगे। सो MBA इज अ वेरी सेफ डिग्री दैट वे। स्पोर्ट्स में भी होता है कि आज विराट कोहली तो एक बनता है, हर सिटी में 20,000 लोग होंगे जो विराट कोहली बनना चाहते हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट होना चाहते हैं, पर वो 20,000 में से मे बी एक भी नहीं बनता। पर अगर आप नहीं बनते कुछ भी, फिर आप क्या बनते हो? इट्स अ वेरी रिस्की। आई एम नॉट सेइंग स्पोर्ट्समैन मत बनो, आई एम सेइंग ये जो फील्ड्स है ना, वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जितना विराट कोहली का नाम है, जितना वो कमाते हैं, उतना आई डोंट थिंक कोई भी MBA वाला कभी कमाएगा। पर विराट कोहली एक है, MBA वाले लाखों हैं। सो इट्स अ मच सेफर प्लेस टू बी इन। That's why I chose MBA. It's a safer place, and I think I would have enjoyed the work. तो भैया जैसे आपने बताया कि आपने कैट की एग्जाम दी थी, जो लोग नए एंटर हुए हैं उनको बता दो कि मैं दिल्ली का एडमिशन IIM में नहीं करवा रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कैट एग्जाम, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है। एंड यस, भैया ने वो एग्जाम दी थी एंड ही हैव स्कोर्ड अ लॉट गुड मार्क्स लाइक 99.94. सो दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर आई गेस, एंड विच विल इंस्पायर लॉट ऑफ किड्स ओवर हियर। तो भैया लेकिन क्या होता है ना कि कैट के एग्जाम में सिर्फ 1-2% ही चांस होते हैं फॉर द एडमिशन इन IIM. सो कैन यू ऑल्सो टेल अबाउट अ जर्नी कि आपने एज ए MBA एस्पिरेंट कैट के लिए कैसे प्रिपेयर किया, एंड व्हाट टिप्स यू लाइक टू गिव अस? Sure. So Anam, I think everyone in the call, I think this is the most important question जो मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ इस बात पे कि कैट क्या है। कैट IIMs जो MBA आपकी ग्रेजुएशन के लिए नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक डिग्री है। उस डिग्री को करने के लिए आप एक एडमिशन एग्जाम लिख रहे हो। तो वो एग्जाम जो है, आप अभी मेरे हिसाब से सब अनम की एज के ज़्यादातर होंगे, सब 10th में होंगे या कुछ बच्चे 12th में भी होंगे। आपको अभी उस एग्जाम के लिए प्लीज़ प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है, पहली चीज़।
लेकिन फ्यूचर में अगर आपको MBA करना है तो कैट इज अ गुड ऑप्शन। सेकेंड थिंग, कैट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, आप बिना कैट दिए भी MBA कर सकते हो, उसमें बाद में आता हूँ। तो आज के दिन में जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जिनको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, वो 20 इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से 20 स्टेट्स में IIMs हैं। तो जैसे अनम गुजरात से हैं तो वहाँ अहमदाबाद में है, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वंस। कर्नाटका में बैंगलोर है, विच IIM बैंगलोर विच इज सेकेंड। वेस्ट बंगाल में IIM कैलकाटा है थर्ड। ऐसे मैं सात टॉप 7 बता देता हूँ। यूपी में लखनऊ, फिफ्थ पे आता है। केरला में है कोईकोड, कैलिकट वो है फिफ्थ पे। सिक्स्थ में MP में आता है इंदौर। सेवेंथ में मेघालय नॉर्थ ईस्ट में आता है शिलोंग। सो ये 7 है और 17 है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अब हर साल क्या होता है, इन 20 IIMs में से कोई एक IIM को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप इस साल का ये एनुअल एग्जाम लास्ट वीक ऑफ नवंबर में कंडक्ट करोगे। तो इस एग्जाम के लिए मैंने प्रेपरेशन 7 मंथ्स की थी। इसके मैं ज़्यादा डिटेल ऐसे जाऊँगा। 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। इंग्लिश होता है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन सेकंड, और थर्ड होता है मैथ्स क्वांट। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं। और मेरे टाइम पे थोड़ा फॉर्मेट अलग था, थोड़ा अलग हो गया है। रिगार्डलेस आपको इस एग्जाम में करीब 2 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल अगर आपको से 100 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब आप 100% बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाए हो। तो मेरे टाइम पे कितने 300 मार्क्स का पेपर होता था। 300 मार्क्स में मेरे मार्क्स थे 211। तो परसेंटेज में देखा जाए तो 70% मार्क्स थे, पर परसेंटाइल बना 99.94। इसका मतलब है 99.94% बच्चों से ज्यादा मार्क्स लाया था। तो आपको IIM क्या बोलता है, आपको इंटिमिडेट नहीं होना है परसेंटाइल देख के। परसेंटाइल तो कुछ ना कुछ आएगा ही, क्योंकि आप कुछ बच्चों से आगे होगे, कुछ बच्चों से कम होगे। हैविंग सेड दैट, एक IIM में 400 सीट्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली। 20 IIM है तो 8000 सीट्स तो IIM की ही हैं। IIM का कैट का एग्जाम और भी कॉलेजेस हैं। FMS की IIM की फीस आज के दिन में 2 साल की 28 लाख रुपए, 28 lakhs for 2 years, which includes everything, like except food, it includes everything. But the good part is, जिस इंसान के पास रहने को घर नहीं है, means does not have shelter, वो भी IIM से 28 लाख रुपए देके कर सकता है। कैसे? बैंक्स, SBI, यूको बैंक एक्सेट्रा, ये सब कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल फ्री मतलब स्टूडेंट को उसकी मेहनत के ऊपर, कि उसको एडमिशन मिला है IIM में, उसके एडमिशन के बेसिस पे उसको लोन मिलता है। मेरे टाइम पे 22 लाख फीस थी, तो 40 लाख तक का लोन मिलता है। और आपको पैकेज जो है, जितनी सैलरी होती है उसके हिसाब से ही मिलता है। मतलब अगर 22 लाख है तो एवरेज जो है करीब 22 लाख ही मान लो एवरेज होता है। तो कहने का मतलब MBA इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द कंट्री। देयर इज एक्सेप्शंस होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो सुपरस्टार मूवी स्टार्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। पर एज ए डिग्री, एज एन एजुकेशनल डिग्री, एंट्री लेवल पे ना डॉक्टर्स कमाते इतना, ना लॉयर्स कमाते, ना इंजीनियर्स कमाते, कोई नहीं कमाता, MBA ही कमाते हैं। पर हैविंग सेड दैट, आपको फिर अच्छे कॉलेज से MBA करनी होती है और प्रोसेस बहुत डेमोक्रेटिक है। ये जो IIMs हैं, इसमें 8000 सीट जो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, इसमें से 4000 सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो अगर आप कोई कैटेगरी में आते हो, मान लो आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो, आप PWD हो, तो आपके लिए इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन है। अप्रोक्सीमेटली 50, 55, 60% तक जाता है AWS लेके। तो एक आप अपनी रिजर्वेशन का इसमें एंट्री पे आपको असिस्टेंस मिलता है। दूसरा क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कैट का एग्जाम सिर्फ IIMs नहीं एक्सेप्ट करते, ग्रेट कॉलेजेस आप अगर नोट करना चाहो फ्यूचर के लिए, SP जैन मुंबई में, FMS दिल्ली में, IIFT दिल्ली और कोलकाता, MDI गुड़गांव, ये 4 मुझे टॉप ऑफ द माइंड आ रहे हैं। ये सारे के सारे आप है ना, जब आप प्रिपेयर करोगे, आपको प्रिपेयर कब करना है, आपको प्रिपेयर करना है जब आप सेकेंड ईयर में हो, तो आपको सर्च करना है। ये सब जो मैं भी बोल रहा हूँ भूल जाओ सब, एक बार बस सुन लो जानने के लिए। सेकेंड ईयर जब, अगर आपका 3 साल का डिग्री है तो कैट के लिए आप एलिजिबल होते हो लास्ट ईयर में। अगर आपकी 4 साल की अंडरग्रेड डिग्री है तो आप चौथे साल में एलिजिबल होते हो। सो यू आर एलिजिबल टू राइट कैट ओनली इन द लास्ट ईयर ऑफ योर अंडरग्रेड, उससे पहले आप लिख नहीं सकते हो, इट्स नॉट अलाउड। तो आपको उसके बारे में पिछले साल, 4 साल के तो तीसरे साल सोचना है, 3 साल के तो दूसरे साल सोचना है, समझ रहे हो ना। तो आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे आपके पास, कोई बड़ी चीज नहीं है। हैविंग सेड दैट,
95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल मतलब टॉप 5% बच्चे, 5% ऑफ व्हाट, 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 2 लाख का 5% क्या होता है, 10,000 बच्चे। सो आप अगर टॉप 10,000 में हो तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। तो वी हैव सीन दैट MBA भी ना काफी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, एंड वी हैव सीन कि पीपल जो है ना वो साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हैं एंड वो एक MBA भी कर रहे हैं। तो कैन यू, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, कि क्या लगता है ऑनलाइन ये? MBA, यस, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ वेरी हाई ओपिनियन। आई फील कि देखो मैंने क्या बताया, MBA का फायदा क्या है, सिग्नलिंग, कि कंपनीज देखती हैं कि आपने ये वाला कोर्स किया है इस कॉलेज से, इसका मतलब बच्चा होशियार है, राइट? मुझे नहीं लगता कि कंपनीज, जब जॉब प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं, लर्निंग पर्सपेक्टिव से हो सकता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाए, टीचर्स बहुत अच्छे हों, करिकुलम बहुत अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा हो, पर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आज मैं क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज ऑनलाइन MBAs को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। तो जो ज़्यादा अच्छे जॉब ऑफर्स आते हैं वो प्रॉपर जो उनका जो जिस कोर्स में घुसना मुश्किल होता है ना, उसी के लिए आते हैं। उसमें घुसना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा क्यों? क्योंकि कंपनीज आती हैं उसमें हायर करने। तो जो ऑनलाइन MBA कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ MBA डिग्री, जो मैं था ना, MBA डिग्री चाहिए ताकि आप प्रमोट हो सको, उसके लिए कर लो आपको, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। We'd like to thank our speaker, our guest for the day, Tarang, for so honestly sharing everything you feel about this. There was a point where you said that kuch nahi sikhata hai MBA, and I thought that's really bold to say, to really give children the reality that what is the true side of it, what do you learn, what do you not learn, and break those myths. Thank you so much for being honest. Thank you, Anam, for being a great host. To everybody else who joined, all the student mentors, all the mentors who were a part of this, thank you so much for making this happen.